विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर साथियों। और जैसा कि आज पहला दिन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे सारे स्टूडेंट्स या फिर फ्रेशर्स जिन्होंने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, भले ही आपने डिप्लोमा किया हो, डिग्री किया हो, चाहे वोकेशनल किया हो, प्लांट में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपका जो प्लेटफॉर्म है एक ही होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। इनफैक्ट जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, उनका अलग अलग पोजीशन होता है, लेकिन जो हमारा फ्रेम है, जो मतलब मेन चीज़ है, जो बेस है, इलेक्ट्रिकल का सारे काम हमें आना ही चाहिए। तो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली जब आप करने उतरते हो स्टेज पे, उस वक्त एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत कीमती होता है इंडस्ट्री के लिए। चाहे कहीं पे भी आप कुछ भी काम मतलब कर रहे हो, तो उस काम के तहत एक टाइम बाउंड होता है कि इतने समय तक हम लोग को जितनी जल्दी हो सके कर लेना है। तो इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है। एक्चुअली में इस साल काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ पे आते थे, कोरोना की वजह से तो अप्रेंटिसशिप, इम्प्लांट ट्रेनिंग ये सभी बंद हो गया है। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो मिलता है इस दौरान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस पीरियड में आप जो चीज़ें सीखते हैं वही आपकी लाइफ टाइम काम आती हैं। आपकी किताबें जो हैं वो तो अभी समझ लो कि उनको साइड में रखिए, आप पढ़िए। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब पढ़िए, लेकिन जब कहीं पे आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो, वहाँ पे आपको किताबें खोलने का वक्त नहीं मिलेगा। आपको तुरंत क्विक एक्शन लेना है। करना क्या है, क्या हुआ हो सकता है, एनालिसिस करना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक स्टेज होना ना, तो इसी स्टेज को देने के लिए इम्प्लांट ट्रेनिंग की जाती है, कराई जाती है। बहुत से लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्राइविंग करने आपने कहीं पे बुक पढ़ के सीख लिया, लेकिन जब तक आप उस बाइक को आप चलाएंगे नहीं, तो उस बुक का कोई मतलब तो नहीं है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अप्रेंटिसशिप का ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि कैसे, देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स में क्या काम करते हैं, डिग्री वालों का क्या काम है, ITI वालों का क्या काम, क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सबके लिए इसमें मटेरियल है। लेकिन जो बेस चीज़ है, चीज़ों को समझना है। इलेक्ट्रिकल का जो मेन पिलर है, उन सब चीज़ों को समझना है। अब मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मतलब किस प्लांट की जानकारी देकर मैं आपको इलेक्ट्रिकल समझाऊं। सीमेंट प्लांट होता है, एल्युमिनियम प्लांट होता है, स्टील प्लांट होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़ के भी एक ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने इस कोर्स में शामिल रखेंगे तो क्या है, इसका एक एडेड एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा, और वो है पावर प्लांट। क्योंकि अभी हर इंडस्ट्री में अपना खुद का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो किसी भी इंटरव्यू में यदि आप बोलते हैं कि सर मुझे पावर प्लांट के बारे में भी पता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक अगले के ऊपर इम्प्रेशन आप दिखा सकते हैं उस वक्त। क्योंकि पावर प्लांट मतलब पावर प्लांट का एक्सपीरियंस एक बहुत मायने रखता है। और इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे वहीं से स्टार्ट भी होती है ना, तो सबसे इससे बेटर और क्या हो सकता है कि हम क्यों ना पावर प्लांट का सब्जेक्ट लेकर इलेक्ट्रिकल की सारी परतों को धीरे धीरे हम पलट डालें, उसको समझ लें। बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी है। सिर्फ क्या है, या तो अभी तक आपको किसी ने उस वे में समझाया नहीं हो, प्रोफेशनल लोगों की तरफ से। प्रोफेशनल मतलब जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे पता है ना कि कौन सी चीज़ें मतलब कितनी ज़रूरी हैं, कितना हमें दिमाग लगाना है। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपको किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है। अब मैं आपको इतनी बड़ी किताब दे दूँ, इसको पढ़ो, लेकिन उस किताबों को मतलब वो किताब बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी किसी भी स्टूडेंट के लिए। पढ़ना है यार, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इंडस्ट्री में सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। और इनफैक्ट
मुझे तो कभी-कभी लगता है ना यार, किताबों की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब किताबें के अंदर जो है, किताबों के अंदर जो है, उतनी सारे चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, उतनी सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं इंडस्ट्री में। सिर्फ़ बेसिक चीज़ें ही होती हैं और उसी चीज़ को अगर अच्छे से समझ लिया जाए, पैनल में काम करना सीख लो आप, एमसीसी, पीएमसीसी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, रिले सेटिंग, इतनी ही सारी चीज़ें यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का काम कर सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ इस टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको इंडस्ट्री के अंदर से लाइव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, खाली चीज़ें ही नहीं बताऊंगा, और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, उन सब चीज़ों को भी मैं सामने रखूँगा। जैसे यदि आप मैनेजमेंट में जाते हो, डिग्री वाले हो, तो आपको मैनेजमेंट में जाना है। अगर आपका बेस मजबूत है तो ज़रूरी नहीं है, मैंने कई सारे डिग्री होल्डर्स को देखा है 8-8, 9-9 हज़ार की जॉब में लगे हुए। तो आज से आप अपना माइंडसेट ये रखिए कि आपको एक कंपनी में जॉब लग गई है। ये टेलीग्राम ग्रुप समझ लो कि एक इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री की ही शेयर कराऊंगा इसमें, और इसमें लाइव प्रॉब्लम्स आपको दिखाऊंगा। इंजीनियर्स क्या करते हैं, टेक्नीशियंस क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और समझ लो कि आप एक जॉइनर हो इस प्लांट में, आप एक जॉइनर हो, न्यू जॉइनर हैं। अब आपको वहाँ पे क्या क्या काम सीखनी है, आगे का क्या एक बेस मजबूत करना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। और सबसे पहले आप समझो कि यहाँ के लिए आप मतलब आप एक इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, समझ लो आप। और आप यहाँ पे एक एज ए ट्रेनी आप यहाँ पे आए हुए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पे फिज़िकली आप प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आजकल तो यार ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, गेम में भी वही आनंद आता है ना, और मज़ा आता है। तो क्यों ना कि इस प्लांट ट्रेनिंग को भी आप समझ लो कि ऑनलाइन है, आप इस प्लांट में आप एज ए ट्रेनी आप मतलब काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, हमारे टेक्नीशियंस के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में फिट कर लो। अब पहला दिन है आपका, मैं आपको पहले दिन की तैयारी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप कभी इंडस्ट्री में जाएंगे इन प्लांट ट्रेनिंग करने के लिए, आपको एचआर मैनेजर आपको बताएंगे वहाँ पे कि सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि आपको कैसे प्लांट के अंदर घुसना है, आपके पैरों में जूते होने चाहिए, आपके दस्ताने होने चाहिए, अभी तो नोज़ मास्क का भी समय है, तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको लेकर, मतलब पीपीज बोलते हैं जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों के साथ आपको प्लांट में इंटर करना है। वहाँ पे फिर आपको एक अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजने की वजह से कुछ जो ट्रेनीज होते हैं उनके दिमाग में सारी चीज़ें मतलब गुत्थम गुत्था हो जाती है। अरे मैं अभी वहाँ पे ये चीज़ सीख रहा था, अभी यहाँ पे ये सीख रहा हूँ, वहाँ ये सीख रहा था, यहाँ पे ये सीख रहा हूँ। अब सीखना क्या है? तो सबसे पहली बात, आपको प्रोसेस के बारे में नहीं जाननी है। कहीं पे भी आप जाओ, यदि आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, प्लांट में जा रहे हैं, वहाँ चीज़ों को ऐसे मत देखने लग जाइए, जाके चिपक मत जाइए कि अरे यार, जैसे कोई चिड़ियाघर घूमने आता है ना, तो वहाँ पे वो घुस जाता है और वो शेर के पिंजरे के पास चला जाता है, कोई भालू के पास। ऐसा नहीं करना है। आपका वहाँ पे आप क्या देखने आए हो, क्या सीखने आए? इलेक्ट्रिकल सीखने आए ना, आप किसी मोटर के पास जाइए। वो मोटर किस चीज़ को घुमा रही है उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मोटर पे फोकस कीजिए। जहाँ भी तार हैं, वायर्स हैं, वो चीज़ें आपकी हैं। वायर्स एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के पास, मैंने उनके कब्ज़े में रहती हैं, ये वही ऑथोराइज होते हैं उसमें काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी सबसे फ्रंट में रहनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। उसमें आपको सबसे पहला क्या सीखना है, कम से कम उसमें आपको 10 दिन 15 दिन ऐसे लग सकते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन में भी हो सकता है, दो दिन में भी हो सकता है। आपको सबसे पहले उस प्लांट में इलेक्ट्रिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है।
आपके घर में भी लाइन आई हुई है ना, वहाँ से फिर अलग अलग एक फ़ैन के लिए चली गई है, एक लाइट के लिए चली गई, एक टीवी के लिए चला गया है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना आपके अंदर भी, मैंने आपके घर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी दुनिया भर की मशीनें चलती हैं, वहाँ उनका एक कॉमन पावर सोर्स कहीं पे होगा, फिर वहाँ से फिर वो और कहाँ कहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पीएमसीसी में रहेंगे, फिर एचटी पैनल होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी ना। इनका एक लाइन डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, या फिर आपको उस नोटबुक में उनको तैयार करना चाहिए। जब भी आप जाते हैं इन प्लांट ट्रेनिंग में तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए, और हो सके तो आपने जो भी चीज़ें नोट की हैं वो आप अपने जो जिनको आप रिपोर्टिंग करते हैं उनको ज़रूर दिखाइए। इससे क्या है, आपका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये है कि कई सारी जगहों पे ऑलरेडी वैकेंसी भी रहती है, तो वहाँ पे यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है ट्रेनी पीरियड के समय, तो अगर प्राइवेट सेक्टर है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में यह होता है, वहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस प्लान को ज्वाइन करने के लिए, जस्ट ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही। तो इस पीरियड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बहुत लाइटली ना लें। अरे यार बस, मतलब अभी तक जैसे हमने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लिया, अब इसमें भी इसी एक साल गुजारना है। इसमें तो आपको फ़ायदा भी है, आपको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको तरीके से करने का समझ गए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो लगन दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, अगर कोई यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन का ये फ्री कोर्स है, उसके बाद कुछ चार्जेस तो देने होंगे। और ये पावर प्लांट का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट प्लांट से। एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर ही पावर प्लांट के अंदर से पावर प्लांट का ये कोर्स क्रिएट किया जा रहा है। चार्जेस फीस यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 200 to 300 के बीच रहेगा। यही कोर्स अगर आप कहीं किसी के पास ऑनलाइन कहीं सीखने जाते हैं तो यार वो 30,000 40,000 लेते हैं। मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। वो थ्योरी बताएंगे आपको, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरी टीम है यहाँ पे, टीम मतलब क्या, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और एक बहुत बड़ा हम कुछ करना चाहते हैं। एक ऐसा पोर्टल भी क्रिएट करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, जहाँ पे हमें पता चले कि कौन सा कैंडिडेट कितना स्किल्ड है ना। तो यहाँ पे हम सारे टेस्ट भी लेंगे, आपके टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट के बाद आप कितना उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, उसके हिसाब से आपको एक अपना स्टैंडर्ड समझ में आएगा, कहाँ पे कुछ कमी हो रही है, कहाँ पे कुछ आपको आपका बहुत एक्सीलेंसी दिख रहा है। वो सब चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। इंटरव्यूज़ के मतलब मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो इस कोर्स को आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस चैनल में ऑलरेडी बने हुए हैं, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। इसमें साथ में सीखने का एक मज़ा होता है, और उससे आपके अंदर भी एक लगन क्रिएट होगी, और यही लगन जो है आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगी। और मैं बीच बीच में आप कुछ चीज़ें कंटेंट डालूंगा भी, हर रोज़ आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे फोकस करना है, हर सारी चीज़ों को समझना नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो समझना है। तो आज जैसे मैंने पहला दिन बताया, पहला दिन क्या है, आपकी इंट्रोडक्शन प्लांट में अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, आपका फोकस बिल्कुल एक ही चीज़ पे होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मुझे सीखना है, प्रैक्टिकल देखना है ना, और रोज़ कुछ ना कुछ नोट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यदि आप रोज़ करते हो तो श्योर शॉट आपकी जॉब बहुत जल्द आप अपने ड्रीम जॉब के सामने पहुंच जाएंगे। तो ये आज का दिन पहला रहा। बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें और भी एडिशनल कुछ नोट्स वगैरह डाल दिया करूँगा, उनको आप ज़रूर से देखें।
ठीक है, कभी हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना रहूँ, मेरे स्पीचेस ना रहें यहाँ पे मतलब, तो वहाँ पे आपको कुछ नोट्स दूंगा, उसको ज़रूर से स्टडी कीजिएगा। हिंदी में रहेंगे सारे नोट्स सबके लिए। हिंदी अपनी मातृभाषा है। बहुत से बच्चे तो इस वजह से भी पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको ज़बरदस्ती मतलब इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। अरे यार, जो चीज़ें आसानी है सबसे पहले उनको करना है ना, हम क्यों दूसरों के पीछे पड़ें। अच्छा, बहुत ज़्यादा हिंदी भी ठीक नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे ITI करते हैं, अब वहाँ पे विभावांतर विभव करने लगेंगे तो अगला आदमी तो समझ नहीं पाएगा ना। तो कुछ जनरल टर्म्स जो हैं, जो सबको जो पता है, जैसे वोल्टेज पावर क्या है, ये सब चीज़ें मतलब उनके जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो याद होने चाहिए। बाकी हम तो बातें कर रहे हैं हिंदी में, दैट इज़ ओके। अच्छा, ये बेसिक चीज़ें 3 स्टेज इसमें होंगे, एक बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। ठीक है ना, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। 3 महीने का एक कोर्स है। अब ये 10 दिन आप मान लो फ्री है, इसमें मैं आपको प्लांट का विजिट करवा रहा हूँ और कुछ मोटा मोटी कुछ ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो असल जो स्टार्ट होगा वो है ड्राइंग्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्राइंग्स। और बड़ी बड़ी इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, उसके बाद DCS, PLC और इरेक्शन, कमीशनिंग, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी या फिर नहीं भी सुनी होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस कोर्स में रखेंगे और ये यकीन मानो आप, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पास पड़ने वाला है। और मैं तो चाहूँगा यार आप इसको ज्वाइन करिए। ये बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है इस प्राइस को रखने की, लेकिन इसलिए ज़रूरत पड़ गई ताकि आप लोगों को लगे कि मतलब हम कुछ पे कर रहे हैं यार। फ्री कर दूंगा उसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वाकई में कोई चीज़ फ्री हो जाती है ना, फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा जिसको पैसे देने पड़े ना, थोड़ा सा, मैं 36-35 हज़ार नहीं ले रहा हूँ, नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पावर प्लांट के एक जो कोर्स है उसको आप चेक कीजिए, वहाँ पे प्राइस देखिए। ठीक है, तो ये प्राइस का मैटर नहीं है, यहाँ चीज़ों को सीखना है, समझना है। अरे आप जॉब में लग जाओ, मैं आपके जितने, ये मैं खुद अपनी तरफ से आपको कुछ अच्छा गिफ्ट कर दूंगा। मेरी यही इच्छा है कि जितने भी ट्रेनिंग्स आते हैं अच्छे से सीखें, काम को सीखें, मैं उनको गाइड करूँगा। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला दिन हमारा, मैं फिर से आपको विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। और लगन को साथ में रखिए, ये आपको कभी हताश होने नहीं देगी। एक हो सकता है मैं आपको एक सैलरी स्लिप हमारे एक टेक्नीशियन का डाल देता हूँ, तो उसको आप देखना, उसकी पेमेंट क्या बन रही है टेक्नीशियंस का, और उसी से अंदाज़ा लगा लेना कि एक इंजीनियर का कितना पेमेंट होगा, एक मैनेजर जब का कितना पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी जॉब पकड़नी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और यकीन मानो आप हो जाओगे, ऑफ कोर्स होगे। ठीक है, तो इतने बोलने के साथ ही मैं अपना इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आज तो मैं नाइट विजिट के लिए गया था प्लांट में, तो मैं रात को तो कैमरे में बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाया, तो ये जो मेरे पास थे इसी में से हो सकता है कुछ चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। प्लांट बहुत बड़ा है, प्लांट को पूरा घुमाऊंगा तो फिर ये महीना कम पड़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रोल क्या है। प्लांट को रोल तो है, लेकिन कैसे होता है उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है साथियों, मैं कल फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।